अभी अभी देखो तो। हाँ सर अभी दिख रहा है। चलो भाई। हाँ, तो अभी तक आई थिंक हम लोगों ने 3 चीजें कर ली या 4 चीजें, है ना। पहली चीज क्या कर ली हमने? फटाफट बोलो। वेज टू, arrange n things in n different ways. हाँ, अरेंज n N डिफरेंट different थिंग्स things in n different ways. इन n डिफरेंट प्लेसेस। क्या है इसका उत्तर? n In fact, फैक्टोरियल। दूसरा क्या आया? Number वेज of ways to arrange to n different arrange things are different ways. n n different different things things in our in different our places. different places। अब ये ना वो फॉर्मूला है, बट वो लिख मतलब नहीं बनता है ये लिखने का। हमारे लिए क्या काम का है, हम तो इसको n into n minus 1 n हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और फिर अपन ने कल एक और चीज देखी थी कि वेज टू अरेंज N n things different things if p of them when are same. if p of them are of one kind. few are alike। when few are alike तो क्या था? n P of फैक्टोरियल बाई P p factorial P Q फैक्टोरियल। factorial और Q ये से कहानी है ना। factorial. फिर एक और चीज थी, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर थिंग्स आउट ऑफ N different things. n डिफरेंट थिंग्स। क्या होगा? NCR. NCR। इन 4 चीज के अलावा कुछ और पढ़ा क्या हमने? नहीं सर। ऑब्वियसली बेसिक तो पढ़ाई था हमने। 2 थ्योरम्स, एक था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना, And addition हाँ theorem. सर. एडिशन थ्योरम। और एक था एडिशन थ्योरम। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? No सर। सर मल्टीप्लिकेशन जब साइमल्टेनियस है तो एडिशन जब डिस्टिंक्ट केसेस होते हैं। हाँ, वैसा ही कुछ तो है। हाँ, ठीक है यहां तक। Yes सर। अपना होमवर्क भी है ना? यस सर 3.3 और 3.4। 3.3 बोलो। 6 का भी सर क्वेश्चन नंबर 6 का भी। 3.3 में आपको कोई भी डाउट हो, आपको सारा क्वेश्चन डाउट हो, आप सारा पूछ लो, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ सर 3.3 6 बोलिए। का भी और 7th वाला सर। 6th क्वेश्चन, ठीक है। अब बी। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी स्टेट बोर्ड सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन अच्छे हैं तो सारे क्वेश्चन कहाँ कॉपी करेंगे आप? नोट्स में। खुद के सॉल्यूशन वहां पे लिखेंगे, नहीं बनेगा जगह छोड़ेंगे, जो मैं दूंगा तो लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे नोट्स में। 6th में आ जाते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। Algorithm. एल्गोरिदम। क्या करना है पहले पार्ट में? वोवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स All together. वॉवेल्स कितने हैं दोस्त? 3. ए In है, A, ओ है, I, O. आई है। ये बन गया एल Bundle. ई आर बंडल। टी एच एम, है ना। तो यस Yes कितनी सर। चीजें हो गई? 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7 7। चीज। यस सर। ये आ गया 7, है ना। आपको Yes. इसकी फील आती है इसके 7 फैक्ट के अरेंजमेंट में कैसा कैसा चीजें हो रहा होगा? कहीं ना कहीं पर ऐसा हो गया होगा। कैसा हो गया होगा? LAOI एक बॉक्स किस तरह आया होगा, और यहाँ पे GR, इसकी फील आती है ना अभी। यस अब हाँ ये सर। जो AOI है,
ये जो ए ओ आई है ये वापस से कितने तरीके से डांस कर सकता है? तीन और Three three. fact. Yes. थ्री फैक्टोरियल ना, ये Yes, हाँ ए सर, ये ए ओ आई नहीं समझ में आता, ये चीज वापस समझाओ। हाँ सर, नहीं समझ में आता है, हाँ ये 6 तरह से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हाँ घूमेगा सर, सर सर, घूमेगा। हाँ सर, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? 7 फैक्ट इंटू, 3 fact. 3 fact. ठीक बोलो भाई क्लियर है क्या? Yes sir. यस हाँ सर, सर, ठीक है। बी वाला पार्ट क्या है? नो वॉवेल्स टुगेदर, नो वॉवेल्स टुगेदर। Together. ठीक है, नोट्स पे कॉपी करेंगे क्वेश्चन अपन। ये आ जाता है गैप में, गैप। जब भी किसी को टुगेदर नहीं रखना होता है, जब भी किसी को टुगेदर नहीं रखना होता है तो हम गैप से करते हैं, मतलब बाकी सबको अरेंज कर दिए। ठीक है जी, तो इन सबको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? LGRTHM, बोलो। 6 इसको arrange- fact. 6 कितने factorial. आएंगे? 6 factorial. 6 फैक्टोरियल आएगा नहीं आएगा? आएगा Yes sir. sir. ठीक है जी, तो आप इसको अरेंज कर दो। इसको अरेंज के तरीके आपके आ गए। 6 फैक्टोरियल 6 क्लियर है? fact. Yes यस sir. सर, अब कहाँ है? यही सब न है वॉवेल्स की जगह, ये बात चमकती है। Yes sir. यस कितने सर, यस तो सर, ये जो कितने गैप्स हैं? Sir, 7. So 7 gaps. Okay. Now क्या करोगे आप? You choose 3 gaps. Why? You choose 3 gaps. Why? तीन ही vowels हैं. तीन ही चार vowel. वॉवेल होते तो, तो Yes, sir. चार गैप्स को फिल करते हैं. अगर 4 वॉवेल होते तो हम कितना गैप चुनते हैं? हाँ सर, 4, 4. ये बात चमकती है। Yes, तो now you Yes, sir. choose 3 gaps. तो ये 6 फैक्ट आप अभी क्या करोगे? इनटू 7C. 7C3। तो अब तक कहां पहुंच गए आप? अभी इस स्टेप में आप कहां तक पहुंच गए हो बताओ? आपने LGRTHM अरेंज भी कर दिया, ओके। और Yes, आपने क्या yes, कर sir. लिया? 3 कोई जगह। और भी छोड़ भी दी, यूज कर ली। अगला स्टेप क्या है आपको उन 3 जगहों में? भरने भरना। का है, किसको? Vowel. तीन को। vowels को। कितने वॉवेल्स हैं? तीन तीन। vowel. अरे डिस्टिंक्ट है क्या? Yes sir. हाँ Yes सर, sir. distinct है। 3 fact. 3 फैक्टोरियल। ये बात चमकती है क्या? यस सर, Yes sir. Yes sir. अब ऑब्वियसली कोई बच्चा बोलेगा तुरंत ही कि सर मैंने ना इसको ऐसे किया। कैसे किया मैं पूछूंगा तो बोलेगा कि सर मैंने क्या किया ना, मैंने 6 फैक्ट कर दिया। मैं कहूंगा ठीक है। और अब वो क्या कहेगा मुझे? सर देखो, समझो, ये LGRTHM है ना सर, ठीक है। तो सर गैप में कितने गैप है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब वो क्या बोलेगा? बोलो कि सर पहले गैप को भर, समझ रहे हो हाँ सर। हाँ सर, भाई? अपने पास 3 चीजों को हमारे पास पहले गैप में हम कर सकते हैं क्या? वैसे नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी। बोलो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, ऐसे कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर. नहीं नहीं सर। सर, क्यों? सर फिर किसी प्लेसेस में 0 आ जाएंगे ना, तो हाँ, हमें नहीं मालूम चलेगा ना, हमें मालूम नहीं जगह चलेगा। पे डालना है वो नहीं पता. तो उसमें हम कौन डायरेक्ट सी प्लेस जगह पे चूज कर ले डालना रहे है, क्या नहीं पता है? कौन सी जगह पे, लिखे हैं वो नहीं पता। कौन सी जगह पे डालना है ये हमें नहीं नहीं पता पता। है। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर, यस सर, कॉपी कर लिया है? सर 2 Yes, मिनट, sir. एक मिनट। तो उसका बी वाला, इसका सी वाला पार्ट भी तो होगा। सी पार्ट क्या है इसका? इसका कोई मेथड 2 हो सकता है क्या? टोटल दोनों को साथ में वॉवेल्स टुगेदर। ना, टोटल माइनस वॉवेल्स को टुगेदर करोगे तब तो आपका वो केस बच गया ना।
जब दो दो वॉवेल साथ आ जाएंगे, Sir, तो ऐसे total चार cases minus बनाने 2 पड़ेंगे। vowels together हाँ and वो minus फिर 3 चार केस vowels बन जाएंगे, together. वो Yes, चार sir. केस और बन वो जाएंगे, चार और नहीं केसेस बनाने जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे। चार केस बन जाएंगे, तो उससे अच्छा कुछ और कर सकते हैं क्या? एनी अदर वेज? सोचना कोई और तरीका। सी वाला क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। हैं जी? Consonants at places. कितने हैं? Consonants लेटर कितने हैं? even लेटर 5. 6 अच्छे अबे एल्गोरिदम में 9 कितने हैं बे? letters. सर 9 लेटर्स। टोटल letters. 9 3 है 4 5 कॉन्सोनेंट 6 7 8 9। हाँ अभी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह है ना। अभी Yes, sir. वॉवेल्स कितने हैं? 3. 3 वॉवल्स है। वॉवेल्स क्या क्या हैं? A A O O I I ए O I. I O और कंसोनेंट कितना है? तो 5. 6 कंसोनेंट। L G R T H M हाँ ये कंसोनेंट है, ठीक है। अभी क्या करना है इस क्वेश्चन MG है. में? Sir, इवन प्लेसेस MG. डालने का। सर एक एम छोड़ गया। तो consonants को क्या? even places में fill करना है. कॉन्सोनेंट्स को इवन प्लेस में, इवन प्लेस कितने हैं? 1 2 3 4 ही है. 4 ही इवन प्लेस है। अब क्या करें? सर हम लोग उसको 1 पे डाल सकते हैं ना कॉन्सोनेंट? नहीं वो सॉरी। डाल सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली मैं तो वही हाँ तो सर, वो बोल उल्टा रहा हो हूँ। जाएगा। नहीं मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, अपने पास तो फिर एक काम करे फिर, अगर मतलब मेरे पास तो 4 ही है ना, मेरे पास क्या है? 4 इवन प्लेस है ना। और अच्छा मुझे डालना किसको है? कंसोनेंट को इवन पे ना। मेरे पास 4 ही इवन है, 4 ही इवन प्लेस है ना, और 5 नंबर है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब एक नंबर कोई छूट जाए। एक जो लेटर है LGRTHM में वो कहाँ जाएगा? और प्लेस और प्लेस ऑड प्लेस पे जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। सर तो मैं 2 थोड़ा है घुमा के, ना, तो मैं सर, सोचूं दो है, जान एक बुझ नहीं है। क्या 2 सर, लेटर 6 है जाएंगे ना। ना, 2 लेटर जाएंगे कैसे? 6 लेटर LG और 6 कॉन्सोनेंट है। consonants है ना. अच्छा 6 कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो मैं मेथड 1 से करता हूँ, मैं काम करता हूँ। मुझे ये मालूम है ना कि तो इसका मतलब क्या मालूम चल गया? मेरे पास कितने प्लेस है? इवन प्लेस 4, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6 6 तो मतलब और इवन और ऑड प्लेस कितने हैं? 2 प्लेसेस 5 ऑड प्लेस 2 है ना। हाँ सर 2 प्लेसेस तो एक काम करते हैं ना, मेथड 1 समझो। मैं मेथड 1 क्या कर रहा हूँ? मैं क्या करता हूँ, मैं 5 जो ऑड प्लेस है, 5 जो ऑड प्लेस है उसमें से कुछ चुन रहा हूँ। क्या चुन रहा हूँ? 2 places. 2 प्लेस चुन रहे। 5 में से, अब मैं 2. एक काम करूंगा, 5 में से 3 प्लेस चुन लूंगा। 5 में से 3 प्लेस चुन लूंगा। क्या होगा इससे? क्या कर लिया तो मैंने इससे यहाँ हमने vowels को choose कर लिया. वॉवेल्स को चूज कर लिया। वॉवेल्स को नहीं, वॉवेल्स के लिए जगह को Places. चुन जगह लिया। है choose कर ली. वॉवेल्स के लिए प्लेसेस चूज कर ली। हाँ, तो आउट ऑफ 5 ऑड प्लेसेस 3 chosen, ओके, इनटू सर 3 factorial. 3 fact. क्या हुआ इससे? 3 vowels को 3 तरीके से, मतलब कितने तरीके से लिख सकते उसके अरेंजमेंट्स भी आ गए। ओके, अब क्या बचा? सर अभी 2 प्लेसेस चुनेंगे और ना काय लिए अभी अभी 6 अपने पास कितनी चीजें अभी बची हैं? 6 तो 6. 6 चीजें बची है ना, Yes sir. हाँ सर। और कितनी जगह बची है? 6. है। तो सीधा 6 फैक्ट कर दो। ये बात समझ में आता है कि क्या हुआ? हाँ सर. समझो लास्ट तो में क्या हुआ? ये हाँ 5C3 से क्या हुआ ये बताओ? सर सर 5 में से 3 प्लेस सर, चूज कोई कर भी ली। तीन जगह वॉवेल्स कोई के लिए हमने कोई जगह ऑड प्लेस चला गया, कोई ऑड प्लेस। ऑड प्लेस चला गया। तो क्या क्या बचा हुआ है? कितना प्लेस बचा हुआ है और कौन कौन सा 6 बचा बचा हुआ है? होगा सर। 2 प्लेस, 4th प्लेस, 6th प्लेस, 8th प्लेस बचा हुआ है। हाँ Yes, सर। और क्या बचा हुआ है? 2 ऑड प्लेस बचे। कोई 2 odd ऑड दो प्लेस odd बचा हुआ है। जो place. होल कितनी जगह बची हुई है? 6 6। इस 6 जगह में इस 6 चीज को अरेंज कर देंगे हाँ तो हो गया ना मेरा काम। हाँ Yes. सर हाँ, समझा। अरे समझे क्या?
Yes, sir. Yes, sir. इसी को एक और तरीके से, इसको तो कम से कम एक और तरीके से ट्राई करना ही चाहिए। बताओ, एक काम करें, सुनो, कंसोनेंट है ना, कंसोनेंट, कितने कंसोनेंट हैं? 6 में से पहले हमने 4 कंसोनेंट चुन लिए। क्या कर लिए? 4 चार consonant चार use करो। कॉन्सोनेंट और इंटू 4 फैक्ट, Yes sir, 6 कंसों में से 4। 4 चुन लिए। और इसको कहाँ अरेंज कर दिया? कहाँ अरेंज कर दिया मैंने उनको? 4 जगहों में। 2 4 6 8 में अरेंज कर दिया। Yes, Yes, sir. अब क्या हुआ दोस्त? कितनी जगह बची? 5 5 बचे सर। कौन कौन जगह बचा है? 1 1 3 5 7 9 5 7। 1 3 और कितना लेटर बचा हुआ है? क्या क्या बचा हुआ है? सर वॉवेल्स बचा है। वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट। 2 कॉन्सोनेंट। हाँ सर, वॉवेल और वॉवेल 3 और वोवेल और 2 3 consonant। वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट। इंटू 5 फैक्ट, क्या किया? 3 कंसोनेंट और नहीं, 3 वोवेल। 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट्स। 3 वॉवेल और 2 कंसोनेंट बचे हैं, लेफ्ट हैं। ये बात चमकती है? हाँ सर। और ये मेथड क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। और क्या कर सकते हैं? और कोई तरीका होगा क्या? कुछ यहाँ पर रख सकते हैं क्या? सर के सामने दुख नहीं सर, कुछ और कर सकते हैं क्या इसमें? गाइस, एनी अदर मेथड आपको विजुलाइज होता है क्या? नहीं होता है, चलो ठीक है, धीरे धीरे सीखोगे। anyway, इतना कॉपी कर लिया आपने? 1 minute sir। सर 1 मिनट। कॉपी कर लो इसको। अरे ऊपर का तो कॉपी करोगे। सर वो कर लिया। सी कॉपी हो गया? हाँ sir। हाँ यस सर। सर। मेथड 1 कॉपी कर। देख लो भाई, कॉपी हो गया तो बता दो। कॉपी कर लिया? यस सर। सर 2 मिनट। सर कल रात को डाउट क्लास नहीं हुआ था 10 बजे। नहीं बेटा, बताया था कि नहीं ले पाऊंगा। क्या हुआ सर? डॉक्टर को दिखाया आपने आपका पैर? नहीं रे, मैंने हल्दी लगा ली तो अभी दर्द कम हो गया है, कल एक्सरे कराऊंगा। सर 2 क्लियर है क्या? वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट के बाजू में क्या लिखा है? 3 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट बचे हैं। अरे कॉपी कर लिया है? हाँ sir। यस सर। यस सर। भाई मेथड 1 मेथड 2 सब कॉपी कर लिए ना? Yes sir।
देखो लोग गलती कहाँ करते हैं ना, मैं बता, आप लोग भी जानते ही हो कि जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी, उनसे अपना बेसिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब जब वो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, जब टफ क्वेश्चन आएंगे फिर परेशान हो जाते हो, अब क्या करें। ये गलती मत करो यार। किसी को भी सुनो एक बात और, किसी को कोई भी टॉपिक अगर रिवाइज करना है ना 11th के मैथ्स का, नहीं पढ़ा है तुमने 6 महीने 7 महीने, बेस्ट तरीका है उस चैप्टर का स्टेट बोर्ड खोल लो, अपने आप हो जाएगा चीज। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है। अच्छा 6th का तो हो गया ना फिर तो। हाँ सर, 7th वाला। फिर 7th वाला। सर 7 7th वाला। तो इसमें क्या क्या लिखा है कह रहा वही है ये? समझा नहीं अच्छे से। इन अ ग्रुप फोटो, आई थिंक विदुषी ने बताया था, इन अ ग्रुप फोटोग्राफ 6 teachers are in the first row, 18 students are in the second row. वही सर, मतलब There- प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स में गिनने का है, टीचर्स में? प्रिंसिपल को कहीं, प्रिंसिपल को कहीं नहीं गिनने का है। सर प्रिंसिपल तो लिखा है ना, मिडिल में आएगा। हाँ तो मिडिल में आएगा प्रिंसिपल। The 12 boys and 6 girls among the students. If the middle position is reserved for the principal and no 2 girls are together. Okay. तो ये प्रिंसिपल को उन्होंने क्लियर नहीं किया इस वाले में। तो द प्रिंसिपल इज फॉर द प्रिंसिपल, तो वो फर्स्ट रो में बैठेगा प्रिंसिपल की सेकंड रो में बैठेगा, क्लियर ही नहीं है। तो सर वही तो हाँ सर। डाउट है। प्रिंसिपल, हम लोग के स्कूल में जो फोटो वोटो खींचा जाता है कैसे होता है, प्रिंसिपल तो टीचर्स के टीचर साथ सर होते हैं। मेरे स्कूल सर, में तो टीचर्स के प्रिंसिपल साथ। स्टूडेंट्स के बाजू में बैठा है। टीचर्स में। अरे यार मैं एक मिनट, अरे स्नेहा, अरे चार्जर दो यार लैपटॉप का, लैपटॉप चार्जर नहीं पहुंचेगा क्या यहाँ तक? क्यों नहीं पहुंचेगा? तो लाओ, फिर नेट चला जाएगा ना स्पैक कार्ड निकालने में। तो प्लीज चार्ज दो यार। तो हम लोग वही मान लेते हैं क्या, टीचर के साथ, है ना। ओके सर। तो यहाँ टीचर टीचर, यहाँ भैया प्रिंसिपल हैं, यहाँ टीचर टीचर टीचर, और यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स। 18 स्टूडेंट्स। लोग बात गलती कहाँ होती है, गलती समझना जरूरी है, ठीक है। गलतियां होती हैं, लोग पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने पड़ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आई थिंक हो गया क्या? 1 2 हाँ, 3 18 4 हो गया। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, अभी क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं। पहला कह रहा है जी पहला रो में टीचर है और दूसरे रो में स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैं। तो भाई, और स्टूडेंट्स में एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है? सर 12 बॉयज और 6 गर्ल्स। हाँ 12 Girls बॉयज और 6 गर्ल्स। बहुत अच्छी बात है, 12 बॉयज और 6 6 गर्ल्स। गर्ल्स। अब गर्ल्स में एक और कंडीशन है, नो टू कोई गर्ल्स दो कैन बी लड़कियां टुगेदर। साथ नहीं है, नहीं राइट। हो सकता। तो अब क्वेश्चन में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं एक साथ? पहला ऑपरेशन क्या है, पहला रो भरा जाना। यस सर। हाँ तो सर। पहला रो भर टीचर। दीजिए, कितना है? 6 टीचर 6 जगह 6 पैक हो गया। अब सेकेंड रो भरते हैं। तो सेकेंड रो की कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट है? कि हम लोग को 12 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं और कोई भी लड़की साथ साथ नहीं है। आइला। तो अब क्या करेंगे, जब किसी को साथ नहीं बैठना होता है तो कहाँ बैठता है अल्टरनेट। ना। जब किसी को साथ नहीं बैठना होता है, टोटल माइनस। जब किसी को साथ नहीं बैठना होता है तो वो टोटल माइनस से नहीं होगा। कोई भी 2 लड़की साथ नहीं है। जब किसी तो को सर साथ उन नहीं दोनों के बैठना बाजू में होता है, एक लड़का, दोनों के बाजू में लड़का, दोनों के आप दो। मेरा बात मतलब एक लड़की के दोनों साइड पे नहीं नहीं, लड़के आप लोग रहेंगे। मेरा नहीं, आप मेरा हिंट नहीं फॉलो कर रहे हो। जब किसी को साथ नहीं बैठना होता है, किसी भी को साथ नहीं बैठना है, तो वो कहाँ बैठेगा? सर दूर कहीं दूर नहीं। एंडिंग पे। कैप्स में। तो हमें लड़कियों को बैठाने के पहले क्या करना पड़ेगा?
लड़कों को बैठाना गैप्स पड़ेगा। जुड़ने ये समझना पड़ेंगे। को पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, गैप टोटल- ढूंढने पड़ेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा टोटल में से माइनस करने से नहीं होगा, क्योंकि टोटल में से क्या माइनस करोगे तो होगा, 6 लड़कियां साथ नहीं है, वो केस होगा। आपको क्या चाहिए, कोई भी कोई साथ दो नहीं है। लड़की दो साथ लड़की साथ नहीं हो। नहीं है। ये बात चमकती है। यस तो सर। आपको भाई यहाँ sir. पर कितने गैप्स हैं, 1 2 13 3 4 5 6 7 8 9। अरे यार, ये बात चमकती है। हाँ तो सर। Yes, हाउ sir. मेनी, तो भाई अब ध्यान दो, तो अपना ऑपरेशन का, अपना जो ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पहला पार्ट तो हमने कर लिया मिलजुल के, हाँ 6 सर। फैक्टोरियल। अगला स्टेप क्या है, अगला ब्रांचिंग क्या है, इन 12 लड़कों को बैठाना, क्या है, 12 लड़कों को बैठाना। ओके जी। तो लो जी, हमने अगला स्टेप भी कर लिया, हम पहुंच गए 12 फैक्टोरियल से, पहुंच गए अपन। ठीक है, कहां तक पहुंच गए अपन अभी, लड़के बैठ गए, ट्री दिख रहा है आपको, हाँ Yes, सर। sir. सर बैठ गए। अब लड़कों, हर तरह के 12 लड़कों के बैठने के हर ब्रांचिंग पे कितने गैप तैयार हुए हैं तुम्हारे लिए, 13। 13 13 गैप। 13 सी 13 में से क्या चुनोगे, 6। छः। Sir, 6 गैप। six. एक तुमने क्या गैप कर लिया यहाँ से, लड़की लोगों के लिए पोजीशन सेट कर चूजेस लिया। अभी पोजीशन चूज लड़कियों करी, को अभी अरेंज भी उनको करना अरेंज कर पड़ेगा दिया। 6 पैक से। ये बात चमकती है। लेट्स Yes, राइट, Yes, sir. ये क्या है, पहला रो टीचर्स का। टीचर्स भरना, का। ये क्या है, दूसरा सर, रो। बॉयज 12 को बॉय बॉयज बैठाना, और जो ही 12 बॉय बैठेंगे क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप्स क्रिएट हुए, गैप। बीच में इसमें गैप। से 6 हमने चूज किए। नो गर्ल्स टुगेदर, ध्यान देना, नो 2 गर्ल्स टुगेदर, मतलब कोई 2 लड़की साथ नहीं है। दैट इंप्लाइज वो कहाँ बैठी हैं, गैप्स में। गैप में। गैप में बैठी है, वो गैप में बैठी है। तो हमें कितने गैप क्रिएट किए 12 बंदों ने, 13 13 गैप है, तो हमें क्या चुनना पड़ेगा, 6 गैप। 6 गैप। ओके जी, अब 6 गैप आ गए जी। तो 6 जगह आ गई, कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां। 6 अरे लड़कियां। 6 जगह है, 6 बंदियां है ना, तो हाउ मेनी वेज टू अरेंज, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। 6 जगह 6 बंदी, नंबर ऑफ वेज 6 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। क्या तुमको इसका ऑपरेशन का फील आता है, यस सर। हाँ, यस Yes, सर। sir. कॉपी करिए। कॉपी हो गया, सर 2 हाँ मिनट। सर। कॉपी हो गया। हाँ सर 2 सर। मिनट, लास्ट टाइम। Yes, sir. डन सर। आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 14। 8 हो गया,
हाँ सर 9 Yes, sir. 10th करना है. यस सर 10th करना है. Find the number of 4-digit numbers formed using 1, 2, 4, 6. अरे ये सर हो गया. One- ये हाँ क्वेश्चन हो गया. दूसरे क्वेश्चन का था, मैं दूसरे प्रैक्टिस सेट का था मेरा. ये डाउट नहीं है तुम्हारा? नहीं सर नहीं. ठीक है. 10th 11th No, sir. 11th हो गया. सर हो गया Yes, sir. हो गया. ठीक है. 12th हो गया, sir. हो गया 13th 13 13th. A code word is formed by using 2 different English letters followed by 2 non-zero distinct digits. इसमें क्या दिक्कत है? सिंपल है ये तो यहाँ पे भरने 26. कितने तरीके हैं? 26 और यहाँ भरने 25. के 25 और यहाँ पे 9 9 और यहाँ पे 8. 8 मल्टीप्लाई कर देंगे. ये पहला पार्ट. दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है? लास्ट वाले प्लेस पे इवन आएगा बस. तो 0 के अलावा कौन सा इवन आएगा? 2 4 6 4 6 8 4 और इसमें 8 और अब सर 8 9 बचा तो 8 और यहाँ पे 26 और यहाँ पे 25. ये बात चमकती है क्या? सर आगे बोलो. सर वो बी वाले में 8 कैसे आया वो नहीं समझा मैं. नहीं समझा? कितने डिजिट्स होते हैं बता? सर 9 डिजिट्स है. नहीं रे, होते 10 है ना. 0 1 2 3 4 5 6 सर नॉन 7. जीरो दिया है वहाँ पे. हाँ आ रहा हूँ. तो 0 हट गया. कितने डिजिट बचे? सर 9. 9. और इवन कितने हैं? 2 4 6 8 है ना. यस सर. तो इसमें से एक चला गया यहाँ पे. हाँ सर. तो 9 में से कितना नंबर चला गया? सर 4 गए. अरे 4 भरने के लिए गए बट भरा तो एक ही गया ना. तो वापस कितना आ गया? 3 वापस आ गए ना घूम के. यस सर. समझे क्या? यस सर. यस सर. हाँ भाई आगे बोलो. सर 14 14th वाला यस सर. नहीं समझे तुम. फिर तुम पीएनसी में सिखाएंगे 3 क्या? into 3. अरे बहुत यस सिंपल सर है. 3 into 3 है ना. सुनो 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 सुनो. तुम्हारे पास टाइम पास हो गया नहीं तो. हाँ सर ठीक है. ये क्या है? 3 पोस्ट बॉक्स पोस्ट बॉक्स है. कितनी चिट्ठियां हैं जी? 5 5 तो चिट्ठियां 5 है तो नाम क्या है चिट्ठियों का? सर कुछ तो लोगे ना बे. L1 L2 L2 L3 L4 L5 L4 L5. ठीक है. पोस्ट करना है ना. हाँ सर. तुम्हारे पास ही तुम्हारे हाथ में 5 चिट्ठी है. तुम गए तीनों पोस्ट बॉक्स के सामने. तुमने निकाला पहला चिट्ठी. क्या करोगे? किसी भी एक में भी डाल देंगे. किसी में डाल सकते हैं ना. हाँ हाँ, सर sir. हाँ तो सर. पहले चिट्ठी के पास कितने ऑप्शन तो आ किसी गए? में भी डाल सकते हैं. 3. 3 तो पहले चिट्ठी के पास 3 ऑप्शन. तुमने खुद बोला है, मैंने नहीं बोला है. ठीक है. हाँ. तो पहला चिट्ठी पोस्ट कर दिए. Yes, sir. हाँ अब सर. तुम्हारे Yes, sir. पास दूसरे चिट्ठी के लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन. हाँ, 3 सर, ऑप्शन. यस 3 ऑप्शन सर. है. कैसे? 3 सर, जगह है हम ना उन्होंने कितने बोला है. भी- अरे सर कितने हमारी में भी मर्जी डाल किसी सकते में भी डाल. सर हम वो नहीं नहीं चिट्ठी मतलब किसी में भी डाल को दिया हुआ है क्या कि पोस्ट बॉक्स में कितने सर, चिट्ठी एक आ में सकती ऐसा है? नहीं कि नहीं एक हाँ, में डाल सर. सकते ऐसा हैं. बोला है कि कोई भी चिट्ठी कितने किसी भी में डाल लेटर्स सकते हो. डाल सकते. हाँ, सर. कितने भी लेटर्स हाँ डाल सर सकते हैं. 3. हाँ तो सर इसके लिए भी बिल्कुल. 3 ऑप्शन. इसके लिए भी 3 हाँ, ऑप्शन. और इसमें भी 3. क्या भाई समझे क्या? हाँ यस सर. हाँ सर. हाँ क्या आ सर. गया उत्तर? 3 की पावर 5 5. to the power 5. मैं डायग्राम जहाँ उसकी बनाया पता है. कई बार डायग्राम बनाने से थोड़ी मतलब क्वेश्चन थोड़ा स्लो हो जाता है. जब क्वेश्चन स्लो हो जाता है तो हड़बड़ी नहीं होती बनाने की. समझता है.
यस हम्म? सर समझा। सर याद मतलब समझ में आ सर जाता है अच्छे से समझ आता है डायग्राम। समझने से ज्यादा Easy इम्पोर्टेंट लगता खुद से क्वेश्चन बनना होता है। ठीक है, आगे बोलो भाई। 15 का है। भी 15th वाला। हाँ सर 15 का वो 4 कैसे आएगा सर पहले वाले पे हाँ, A1? पहले कॉपी कर लिए क्या आप लोग ये? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। ये तो उस दिन कराए थे आपको हम 15th वाला क्वेश्चन। 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यस सर। तो पहला वो क्वेश्चन बास्केट क्या वाला कह बोल रहा रहे है? हो ना सर ये? कौन सा? बास्केट वाला ना सर ये? नहीं, हाँ, ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन फॉर अ टाइम, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर। ये स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है? कि एक तुमको ऑब्जेक्ट मालूम है, उसको चुनना नहीं है, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। उसको चुनना नहीं है, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। मतलब वो ऑलरेडी फिक्स कर दिया उसको, एक पोजीशन फिक्स है। हाँ। तो मान लो ऑलरेडी बंदे ने कहा, बास्केट के अंदर है वो। यस, तो मान लो बंदे ने कहा कि भैया A5 तो आ गया जी, है, अब क्या चुनना है? सर बाकी 3 के चुनने तीन। हैं कहाँ बाकी से? के 10 में से। या सर 10C3। ये बात चमकती है। यस सर। बी वाला क्या Yes, कह रहा sir. है? सर अरेंज करना है। अरेंज कहाँ करना है? अच्छा, अरेंज भी करना है क्या? अरेंज भी करना है ना। अच्छा Into अच्छा, 3 इंटू नहीं, 4 क्या करना है? 4 फैक्ट, सॉरी 4 फैक्ट। इंटू 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। और अब क्या कह रहा है? A5 नहीं है। तो अब अगर A5 नहीं है, कितनी चीज चुननी है? 4 चीज। कहाँ से? या 10 में से। 10 में से। सर 10 में से कितनी जगह में अरेंज करना है? 4। क्वेश्चन चार टफ नहीं है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है ना, मैं जब पढ़ता था मुझे जो प्रॉब्लम आती थी कि स्पेसिफाइड वर्ड में लगता है ना कई बार कि कौन स्पेसिफाइड है, उसको भी चुने। नेट गया क्या? हेलो, हाँ सही आ सर रहा है। है। सर आवाज आ रही है। ये मेरा वीडियो सब रुक गया था अभी। ठीक है, तो स्पेसिफाइड वर्ड कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है स्पेसिफाइड वर्ड? यार मतलब ये जो स्पेसिफाइड है, क्या उसको भी चुनना है क्या हमको? नहीं, स्पेसिफाइड का मतलब वो पहले ही बता दिया गया आपको। यस। ये बात चमकती है। सर वो 11 में से 4 होगा ना? एक मिनट रुक जाओ यार। A5 स्पेसिफाइड है ना, लिखा तो है। स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट नेवर अकर्स। A5 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब अब समझा। समझे ना। स्पेसिफाइड का मतलब होता है क्वेश्चन बनने के साथ ही वो स्पेसिफाई हो गया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट किया है या फिर नहीं किया है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अरे भाई, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ यस सर। सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 10C3 प्लस 10C4 11C4 होगा। क्यों होगा बताओ, चलो। सर ये हमने सर प्रूफ किया बिकॉज था। एनसीईआर अबे प्रूफ गया भाड़ में, प्रूफ गया भाड़ में, ठीक है। एल्जेब्रिकल प्रूफ नहीं, जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ बताओ कैसे। सर एक में हमने एक टर्म को छोड़ा है, एक में हमेशा लिया है, पहले एक को लेके तो वो सारे टर्म्स काउंट हो रहे हैं उसके अंदर। ये बात समझ में आती है? यस सर। यहाँ Yes, sir. पर ये चीज क्या बन गई है? 2 केसेस जिसमें इंटरसेक्शन नहीं है। 2 केसेस जिसमें इंटरसेक्शन नहीं है। नहीं है। क्या केसेस है? एक में हमने एक को हमेशा लिया A5 है, है और और A5 A5 नहीं है। नहीं है कभी। नहीं है। लेकिन दोनों ही केस में क्या है? 4 चीजें चुनी गई है ना हमेशा। यस हाँ सर। सर। तो ये बात समझ में आती है? 10C3 प्लस 10C4 11C4 क्यों हो जाएगा? हाँ सर। क्या लॉजिक, Yes, क्या sir. लॉजिक होगा? तुम 11 में से 4 चीज चुन लो, 11 में से 4 चीज चुन लो, तो उसमें क्या हो रहा होगा? कभी A5 आ भी सकता है और नहीं आ भी भी आ सकता सकता।
तो उस केस में फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, नहीं समझ में आ रहा? अरे हेलो हेलो, हाँ यस सर। हाँ सर। सर नेट हाँ जा रहा है क्या बार बार? नहीं सर नहीं है। सर, आवाज आ रही है आ रहा है आपको? आवाज। आ रहा है सर। ये तो आप लोग में अगर आवाज आ रही है तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? हाँ सर, हाँ सर। 10C3 से कौन से केस आ जाएंगे? जिसमें सर हमने हमने 5 को मतलब रिजेक्ट हमेशा किया। लिया है, फाइव को रख जहाँ हमेशा सर A5 है और A5 बाकी स्पेसिफाइड है। जहाँ हमेशा A5 है, और ये वाला कौन सा केस आएगा? इसमें इसमें A5 A5 हमेशा A5 नहीं है। A5 नहीं नॉट लिया है, गारंटी है कि A5 नहीं है। नहीं है। नहीं है। और तो जब 4 नंबर चुनोगे तुम 11 में से, तो यही 2 तरीका हो सकता है ना किसी भी नंबर के रिस्पेक्ट में, या तो A5 है या तो A5 नहीं है। नहीं है, एज अ होल ये क्या हो जाएगा 11 में से? 4। 4 टर्म चूज किए। कोई भी 4 टर्म्स चलिए। इसकी फील आती है क्या? इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन, हाँ टाइम सर, प्रपोजिशन। समझा। हाँ यस सर, सर। इसकी फील आती है क्या? यस सर। यस सर। आप सोच पा रहे हो? एक बार आंख बंद करके कैन यू ट्राई टू इमेजिन दिस, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस एक सर। बार आंख बंद सर करके प्लीज यूनियन ट्राई टू क्या है ना इमेजिन सर? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 11C4 क्या होगा? सारे 4 नंबर के सिलेक्शन। हाँ सर। इसको मैं A5 के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ, A4 के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ, मैं अभी A5 में कर रहा हूँ। तो सारे 4 नंबर के सिलेक्शन का क्या मतलब होगा कि या तो Randomly A5 कोई भी आएगा, 4। उसमें A5 आ भी सकता नहीं आ सकता है, नहीं भी तो आ हमने उस 2 डिसजॉइंट बट एग्जॉस्टिव केस में केस को ब्रेक कर दिया, नहीं चमका? हेलो, हाँ तो सर। चमका। सर कंफ्यूजन क्या है? और ये क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यस हाँ सर, सर, क्लियर। हाँ चमका। सर। सर क्लियर। परमुटेशनल फीलिंग आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ परमुटेशनली कि NCR प्लस NC R+1। R-1 इज इक्वल टू N+1 CR। N+1 CR। इसकी फील आती है क्या? बताओ Yes, क्या sir. होगा इसका? क्या फील आई इसमें? Yes, बताओ sir. क्या फील आ रही है कि यार सर ऐसा है, n चीजें हैं जी, है ना? n कितनी चीजें हैं जी? N+1 चीजें हैं। ओके, क्या है? N+1 चीजें हैं। तो N+1 में से कितनी चीज चुन ली सर आपने राइट साइड में? सर R। R चीजें। चीज चुन ली। ओके, अब इसी को मैं एक डिफरेंट ढंग से दिखा रहा हूं। कैसे दिखा रहा हूं? यार एक ऑब्जेक्ट को जो भी कोई आर जो भी n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चीजों को ब्रेक कर दिए। क्या चीज? कि राम आएगा या राम नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो अगर राम आया और मेरे को आर चीज चुननी है तो मैं अभी कहां से चुनूंगा? n में से R-1। यस सर, और अगर राम नहीं आया, अब मुझे क्या चुनना है? आर चीजें वापस चुननी है। कहां में से? N में से ही। ऐसे। दोनों की वेज ऑफ एडिशन, दोनों की नंबर ऑफ काउंटिंग सेम ही होगी ना? हाँ सर, हाँ सर। अरे परमुटेशनल प्रूफ क्लियर है क्या? NCR प्लस NCR-1 का N+1 CR। यस सर। यस कॉपी करो। डन सर। 16th सर 16 के 2 में आप थर्ड वाले में आप मेथड बता सकते हो एक दूसरा कोई, मतलब सर 16th मतलब जो के आप बता रहे थे ना कि अलग अलग केसेस लेके करना चाहिए 16th के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में 5 बुक्स है ना? यस सर,
लेट्स से कि B1 और B2 को साथ नहीं लिया। नहीं लिया। तो इसका मतलब किसको अरेंज कर लें पहले? B3 B4 B5 को अरेंज कर लिए इसको। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इसके? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्ट कितने गैप्स हैं यहाँ पे? 4 4 4C3 किसको अरेंज करना है? B1 B2। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। इस वाले केस में ये वाला भी तरीका लग जाता है। बताओ क्यों लग गया? 5 फैक्ट माइनस, सर नेवर टुगेदर है ना, हाँ नेवर टुगेदर लिखा है, हाँ वही कर रहा हूँ। तो इससे तो टुगेदर वाले केसेस आ गए ना किस में कह रही है? सर। जो मेथड वाला हमने बताया है उसमें तो फिर दोनों साथ में रहेंगे ना। कहाँ साथ में रहेंगे? मेरे पास 4 अच्छा, हाँ गैप सर, है। हाँ हाँ सर, समझा समझा। B1 B2 टुगेदर का बताओ केस क्या होगा? B1 B2। यस सर। और ये भी B3 बताओ कि ये B4 तरीका इस बार B5 क्यों चल गया? कितना होगा? 4 फैक्ट into 2 into fact 2 fact into 2। इंटू 2 फैक्ट। सर क्योंकि वो B1 B2 एक साथ होना और B1 B2 एक नहीं एक साथ होना, वो दोनों एग्जॉस्टिव केसेस हैं इसलिए। माइनस ये आ गया ना? yes कितना आंसर हाँ आ गया सर। बताओ इसका? सर 3 into 4 फैक्ट 120 माइनस 48 कितना आ रहा है? 72। 72। और यहाँ पे कितना आ गया? 36 दूनी 72। ये बात चमकती है क्या? yes यस सर। सर। ये दोनों सेम हो गया है ना, क्योंकि दो चीजों की बात हो रही थी। अगर यही मान लो 3 होता तो नहीं कर पाते ना, बिकॉज 3 वाले में क्या हो जाता? 2-2 करके साथ आ सकते थे ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? yes यस सर। सर। यस सर। कॉपी कर लिए? no सर, एक मिनट। इसका लैपटॉप तो बहुत गर्म हो जा रहा है, पता है? तुम क्या कर रहे हो? yes सर, हो गया। कॉपी हो गया? सर एक सेकंड। सर एक सेकंड। इसको नहीं, यहाँ पे वो नहीं मिल रहा, पता है? होता है ना इयरिंग, बहुत ज्यादा ही गर्म हो गया लैपटॉप। बेड पे यार कई बार कुछ होता है। तो क्या बोलेगा? क्लोथ का जो भी हो, क्लोथ पे क्या होगा ना, क्लोथ पे कंडक्शन मिल जाएगा ना उसको। नहीं नहीं, क्लोथ क्या गया? पतला वाला, पतला वाला। जैसे कि स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन जो फंस रहा है बार बार। चार्ज नहीं, स्टार आना पड़ेगा। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यस सर। अरे भाई यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। 17 क्वेश्चन मैं एज एग्जांपल भी ले रहा हूँ, ठीक है? दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा बना लेते हैं। देयर आर, लिख नहीं पा रहा, हटाना पड़ेगा। बताओ। देयर आर 5 boys and 5 girls. Find number of ways to arrange if A no condition, B not all girls together,
C. No two girls together. B. Girls, boys alternate. E. If above has 5 couples, then above are 5 couples, then number of ways to arrange if couples together. If couples together. If couples together, but girls, boy alternate. हाँ भाई बोलो चलो. It's a long question, lots of sub parts. पहला क्वेश्चन क्या है? No condition. No No क्या condition. होगा? क्या होगा? 10 The 10 factorial factorial. upon 10 5 factorial into factorial. 5 factorial. क्या? नहीं सर कुछ नहीं कुछ. 6 factor. हाँ सर बस. 10 फैक्टर. कोई समस्या है क्या? नो सर. No, sir. बी वाले में आते हैं. नॉट ऑल गर्ल्स टुगेदर, क्या मतलब है इसका? इस इंग्लिश का क्या मतलब है? तो सारी गर्ल्स एक साथ नहीं है. 5 लड़कियां साथ, सब 4 गैप लड़कियां में साथ, बैठी है. 4 लड़के नहीं नहीं वही तो दिक्कत है. 4 सर, लड़कियां मतलब- साथ बैठ सकती हैं क्या? हाँ सर. हाँ सर. पांचों हाँ, के सर, पांचों नहीं बैठ लड़कियां सकते. साथ बैठ सकती हैं. क्या बोला सर अभी? 3 लड़कियां साथ बैठ सकती हैं क्या? हाँ हाँ, सर. सर, हाँ, बैठ हाँ सर. सर. 2 लड़कियां साथ बैठ सकती हैं. हाँ Yes, सर. सर. 2 लड़कियां बैठ सकती है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो इसका मतलब सर टोटल केसेस माइनस केसेस जिसपे 5 लड़की लोग साथ बैठ रहे हैं. यस सर. टोटल माइनस जितने टाइम पांचों के पांचों साथ में है. ऑल 5 आर टुगेदर. टुगेदर. टुगेदर गर्ल्स, है ना? तो पांचों लड़कियां साथ में हैं, इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो 6 factorial into 5 रुको factorial. रुको, इतनी क्या हड़बड़ी है? G1 G2 G3 G4 G5 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5. B5 B5. क्या होगा? 6 six fact into fact. 5 fact. इनटू 5 fact क्या Into बात 5 है? माइनस total. 10 10 fact. क्या fact. होगा? 10 fact. अच्छा ये 5 फैक्ट जो करते हैं ये क्यों है 5 फैक्ट? तो गर्ल्स भी अपने Girls ग्रुप के अपने अंदर में अलग पांच अलग अरेंज हो सकती है ना. Internal arrangement. गर्ल्स का इंटरनल अरेंजमेंट. Internal अरेंज. arrangement. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. भाई बी वाला पार्ट क्लियर है? हाँ सर. Yes sir. Yes, sir. सी वाला पार्ट क्या है? No two girls are together. नो 2 गर्ल्स टुगेदर माने सर कोई 2 गर्ल्स साथ में नहीं हो सकती. गैप होना चाहिए इनके बीच में. हाँ सर गैप होगा. नहीं नहीं उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए. कोई वो भी 2 gap लड़कियां, होना के बीच में गैप सर होना लड़के चाहिए. लोग के बीच में गैप. लड़कियां कहाँ बैठेंगी? गैप में. कितने सर, बॉयज पहले हैं? तो बॉयज को arrange 4 5 boys. 5. तो B1 B2 B3 B4 B5 है ना? कितना होगा अरेंजमेंट? तो 5 factorial. कितने गैप्स हैं? 6. गैप से सर. गैप दिखता है क्या? यस सर. हाँ सर. Yes sir. कितने गैप हैं?
6 गैप, 6 तो क्या करोगे इनटू 6C5। तुमको चमकता है कि 6 से क्या हो रहा होगा? हाँ सर, हम लोगों ने पांच places सर choose choose किए कर 6 लिया गैप हमने, में 6 हम में से 5 place। लड़की को अरेंज करेंगे। ना अरेंज कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस गैप चुन रहे हैं ना। प्लेसेस चूज किए हैं रख उनके रहे। लिए। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा मान लेते हैं हम कि अच्छा मेरे को 6 बार लिखना पड़ेगा, मैं पागल ही हो जाऊंगा तो। ठीक है, ये B1 है, जो लिख देते हैं ना एक बार समझने के लिए अच्छे से। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है और B5। B5 है। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है? A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल टू Y का रेंज क्या होता है? -√/A² + B² से √/A² हाँ, सर। + B² तक। बढ़िया, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले वाले केस में कौन सा स्पेस चुन लिया गया? ये स्पेस चुन लिया गया। चमकती है बात? यस सर। यस सर। यस सर। अरे हाँ, ऐसे सब में आएंगे ना 6C5 से, ये बात हाँ चमकती है। सर। यस सर। अभी उसके बाद क्या होगा लास्ट में, फिर जब स्पेस चुन ली जाएंगे फिर क्या होगा? अभी अरेंज करना है उनको, किसको? गर्ल्स को 5 जगहों में। कितनी लड़कियां हैं? 5। 5। ये फील आती है पूरे सिस्टम हाँ की? सर। यस सर। तो क्या आंसर आ गया? 5 फैक्टोरियल इंटू 6C5 बाकी लोगों को रेंज नहीं मालूम था उसका, into भूल गए हो 5 फिर से? अभी तो factorial। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं ना सब लोग। तो हाँ सर, पता था सर। ये हो गया। यस सर। यस सर। डी वाला पार्ट क्या है? हाँ बोलो, डी वाला पार्ट क्या है? सर गर्ल्स अब सर, गर्ल्स alternate बॉयज ways। अल्टरनेट। अल्टरनेट। सर सर, इसमें और ऊपर सी वाला में ही क्या रहेगा फर्क है? ना? हाँ सर वही तो सेम है, ही आएगा। वही तो देख रहे हैं। सी और डी में क्या फर्क है ये बताओ। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? सर, गर्ल बॉय एक गर्ल बॉय छोड़कर ऐसा। एक अल्टरनेटली बैठे। तो सी वाले में क्या हमेशा ऐसे ही हो रहा है क्या? यस हाँ नहीं सर। सर, alternate पर ना? रखेंगे। सर। इसमें ऐसा लेफ्ट ओवर गैप भी होएगा ना ना। रुको रुको, इट्स माय फॉल्ट, मैंने ना अच्छे से दिखाया नहीं एक बार भी तुमको ये लिख के, ठीक है? तो सर आई नीड टू वॉइस राइट इट। पहले बार में रुको रखते रुको, या नहीं फिर नहीं नहीं double? ना, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा अब इसको समझाने के लिए, ऐसे मतलब नहीं बनता, तुम सीख ही नहीं पाओगे फिर। ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है, ठीक है? नाउ हाउ मेनी गैप्स आर देयर? 6 6 गैप्स हैं, ठीक है? तो है ना? तो पहली बार में क्या हो सकता है? ये चुना गया, ये चुना गया, ये चुना गया, ये और ये। यस सर। दूसरी बार में क्या हो सकता है? ये चुना गया, ये चुना गया, ये चुना गया, ये चुना गया और ये लास्ट वाला। ये चुना गया। फिर ये चुना गया, ये चुना गया, ये चुना गया, ये और लास्ट ये वाला, बात चमकती है। यस सर। फिर ये चुना गया, ये चुना गया, Third वाले ये को है, ये है, ये है, राइट? यस यस सर। सर। और क्या है? ये है, ये Second है, वाला नहीं ये है, ये है, ये है ना? अभी और फर्स्ट इसमें Yes, क्या वाला sir. है? ये है, ये है, ये यही था ना आपका 6C5? हाँ सर। हाँ सर। 6 केस बनेगा 6C5 का। 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, चमका क्या अभी? हाँ सर। यस सर। अब अरेंज करने के हर में एक में भी जाएंगे, कितना रहेगा? डॉट 5। ये कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है? अब तुम मुझे बताओ, ऊपर के जो 6 केस है, क्या 6 अल्टरनेट है क्या? नहीं सर। नहीं सर, है ना? कौन कौन सा अल्टरनेट है? सर फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट वाला और लास्ट तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? बस ये होता है क्या? बीजी 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 बीजी, एंड बीजी। 1 2 3 4 5 एक 6 और 7 8 बीजी, है ना? या ये हो Yes. सकता है, या जीबी 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 और जीबी। जीबी। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। यही 2 केस पॉसिबल है ना? हाँ हाँ सर। सर।
और ये क्लियर है? ऊपर वाले Yes, आंसर sir. को इनटू 2 फैक्टर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, सबकी जगह ही फिक्स हो गई ना ऑलमोस्ट, यस सर। हाँ सर। सबकी जगह ही फिक्स हो गई ना। हाँ इसका सर। कितना होगा? 5 5 फैक्टोरियल बॉयज फैक्टोरियल, का, 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल गर्ल्स का, गर्ल्स गर्ल्स का, का, और इसका 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल बॉयज गर्ल्स का, का और 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल गर्ल्स बॉयज का। का, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का इंटू 5 फैक्टोरियल। ऊपर वाला ही केस तो है ना, ऊपर वाले में जो 6C5 का केस बना था वो केस यहाँ पे काउंट हो गया। नहीं बनेगा ना, नहीं क्योंकि हाँ 5 सर। एक्स से बॉयज हो गए। अब अल्टरनेट करने के लिए कितने अरेंजमेंट? 2 ही पॉसिबल है 6C5 में से। तो यस सर। यस सर। 6C5 में से कौन से 2 हैं अल्टरनेट के लिए? फर्स्ट और फर्स्ट और लास्ट। यही है ना अल्टरनेट। और हाँ सर, लास्ट वाला। ये बात चमकती है क्या? बोलो भाई। हाँ सर, चमक यस सर। यस यस कॉपी सर। करो। इस पर पेज करना। सर यही सेम मेथड अप्लाई किया था पर वो करेक्ट आंसर नहीं आया था। स्टेट बोर्ड के बुक में अलग ही आंसर दिया था उसका। देख लेते हैं, गलत दिया होगा उसमें क्या। कॉपी कर लिए? नहीं सर। हाँ सर। अभी सब कुछ आपको स्क्रीन दिख रहा है ना BCD का, तो कॉपी कर लो एक बार में अच्छे से ये पेज। कॉपी कर लिया? कर रहे हो? हाँ सर हो सर गया। लास्ट लाइन। डन सर। सब लोग कॉपी हो गया?
हाँ सर। Yes. आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, थोड़े और क्वेश्चन अभी। तो ये एक्सरसाइज तो हो गया, इसका कौन सा पार्ट exercise भी बचा है। इसका? हाँ, तो हाँ इसमें और सर, पार्ट है ना एक? लास्ट पार्ट। किसी में? सर जो अभी आपने क्वेश्चन दिया था उसमें। हाँ सर ई पार्ट। हाँ, ई पार्ट क्या है? ई पार्ट में दो पार्ट है ना। पहला पार्ट क्या है ई पार्ट में? इफ कपल्स आर टुगेदर। कपल्स हैं। या जो 5 जो लड़के और 5 लड़कियां थी वो क्या है? कपल्स है ना। यस सर। हम क्या चाहते हैं? कपल्स टुगेदर हो। साथ में रहे। टुगेदर हो। तो हम मान लेते हैं कि बॉय 1 गर्ल 1 कपल है, बॉय 2 गर्ल 2, कपल है। बॉय 3 गर्ल 3, बॉय 4 गर्ल 4 कपल है। और बॉय 5 गर्ल 5। ये भी क्या है? कपल है। कपल। ठीक है। अब अगर ये कपल है तो कपल है, क्या करना है? कपल्स को एक अज्यूम करेंगे। हाँ उनको साथ बैठना है ना। तो ग्रुप। हम क्या एज्यूम करेंगे कि भाई तुम एक ग्रुप एक ग्रुप। एक एक बंडल। बंडल अपने पास कितने बंडल्स हो गए? 5 बंडल। 5 बंडल्स हो Five. गए। ओके, अब हर बंडल में इंटरनली क्या हो सकता है? दो दो बार। अलग अलग तरीके, टू दो फैक्टर दो टाइप। अलग अलग In- हर केस। बंडल के अंदर arrangement। में कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है? 2 फैक्ट दो। यस सर। इंटू 2 फैक्ट इंटू 2 फैक्ट इंटू 2 फैक्ट इंटू 2 आई डोंट नो, फैक्ट। तुमको क्लियर है क्या ये? हाँ सर हाँ क्लियर सर है। समझा। सर ईच ये बंडल बात में चमकी? पैक आएगा। यस सर। सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या कह रहा है? कपल्स साथ बैठे लेकिन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। कपल्स साथ बैठे लेकिन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेटली बैठे हो। हाँ, तो इसका क्या मतलब होगा? B1 G1 G1 के बाद सर, में अब B2 D2 सर वो जो आएगा। टू फैक्ट कर रहे हैं हम Alternate। वो सारे नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एक जिस डायरेक्शन में उसी में सारा डायरेक्शन उसी। हाँ, तो मतलब हाँ, पहले सर। स्टेप में 5 फैक्ट कर दिए। यस सर। अब उसके बाद अपने पास मान लो सेटिंग ऐसी बनी कि B1 G1 पहले वाले का अरेंजमेंट और दूसरे वाले और क्या होगा? G1 B1 B1। B1। अब जो ही B1 G1 बैठा दूसरे वाले का फिक्स हो गया ना। क्या फिक्स हो गया? B2 G2। B2 G2। अरे ये बात चमकती है क्या? यस हाँ हाँ सर। सर। अगला भी फिक्स हो गया ना। क्या फिक्स हो गया? B3 G3 B3 G3। तो कौन तो क्या रह गया? बस इंटू इंटू 2 क्या हो होगा जाए। आंसर? इंटू 2। से तो मल्टीप्लाई 5 फैक्ट इंटू 2। 2 फैक्ट। बस एक से ही काम हो गया ना। बिकॉज अगर एक बार तुमने ये कर दिया तो आगे वाला पूरा पैटर्न क्या हो जा रहा है? सेम फिक्स हो जा रहा है। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। अरे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस हाँ सर सर। क्लियर है। कॉपी करो। सर कपल की जगह पेयर दिया होता तो B1 B2 भी ले सकते थे। तो कपल की जगह पेयर दिया होता। पेयर के बारे में स्पेसिफाई करोगे ना, कौन से 5 पेयर हैं? हाँ सर। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर यस डन। सर। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। सर यस सर। थोड़े क्वेश्चन अभी क्या था होमवर्क अपना? एक और था ना 3.4 सर। 4। हाँ 3.4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। ठीक है, 3.4 कर लेंगे नेक्स्ट। अभी क्या मैं तो कुछ तो बोल रहा था, मैं भूल गया। क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चन।
थोड़ा ज्योमेट्रिकल चीज देखते हैं, मतलब ठीक है तो समझ में आएगा। सोचोगे तो समझ में आएगा। इफ इन अ प्लेन देयर आर 20 लाइन्स, नो टू concurrent, no 3 concurrent, find number of point of intersection। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 20 सर लाइन्स एक प्लेन में और 20 लाइन्स है और 2 लाइन कंकरेंट हो सकता है पर 3 नहीं। दो तो हमेशा ही दो तो है, मतलब नो 3 आर कंकरेंट है ना, और एक और लाइन नो 3 आर कंकरेंट एंड नो 2 पैरेलल, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किससे बनेगा? 2 लाइन के इंटरसेक्शन से। 2 लाइन से। 2 लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा ना? यस सर, मिनिमम यस सर। मिनिमम नहीं, दो ही, मिनिमम क्या 2 लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बनेगा सर। बोलो। हाँ सर। 20C2 सही है क्या? हाँ सर, होना भी चाहिए। ईच सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, बोलो बेटा, ईच सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स गिव्स 1 point point. of वन इंटरसेक्शन। A point of ये बात intersection. चमकती है। यस सर। मैं तुम्हें एक और मेहनत दिखाने का प्रयास करता हूँ। पहली लाइन कितने पॉइंट से मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी? एक। अरे हाँ नहीं यार, लाइन 1 कितने से लाइन 1 कितने से इंटरसेक्ट करेगी? 19 लाइन से ना? अरे हाँ या ना? हाँ Yes sir. सर। लाइन 2 18. 19 लाइन 3 19 19. कितनी लाइन्स हैं? 20 20 lines हैं. 19 lines. 19। तो यहाँ पर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? 19। 19. तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 19. 19। बट ग्रीन वाले में एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ग्रीन वाले में एक छोटी सी मिस्टेक है, बताओ क्या मिस्टेक है? सर जैसे लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है वो 2 बार काउंट हो गया ना? हाँ कैसे? मैंने लाइन 1 में 19 माना ना, हाँ तो Yes सर, sir. लाइन मतलब 1 उसमें लाइन line 2 one, का line- इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ काउंट हुआ है? लाइन line 1 केस में और लाइन 2 के और केस line- में। तो हर पॉइंट कितनी बार ओवर काउंटेड है? 2 बार. 2 बार 2 2 बार। बार कितने डिफरेंट ब्रांड्स होंगे? divided by डिवाइड बाय 2। ये बात चमकती है क्या? हाँ यस सर। sir. हाँ सर। ये 2 क्यों आया? L1 L2 is counted at L1 L1 also से L2 and L2 से L2 से L1 L1। अरे ये बात चमकती है क्या? Yes बाय द sir. वे मेथड 1 क्लियर है क्या? हाँ सर, मेथड 1 में कुछ प्रॉब्लम नहीं। हर सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट गिव्स यू एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉपी करो। सर L1 L2 क्या लिखा है L1 L2 इससे पहले? is counted at L1 से L2 और L2 से L1 वाले में।
डन सर। कॉपी कर लिया? यस सर। सॉल्व करो। सोचो जो चीज बनानी है वो कैसे बनेगी। अरे इसमें अपना मोबाइल दे, अपना मोबाइल दे। बहुत सिंपल है भाई। सर पहला तो 10C2 है। सेकंड वाला कैंसिल। 10C2 है पहला वाला। इधर एक्सप्लेन करो कैसे है। सर 10 पॉइंट्स है और फिर ऐप में 2 पॉइंट में से एक लाइन जाएगा ना। उसमें नो 3 कोलिनियर का क्या यूज किया? सर अगर 3 कोलिनियर हो गए तो मतलब कि 3 लाइंस एक पॉइंट पे ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं ना सर। हाँ वैसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर तो सही कह रहा है ये बच्चा, पहले का आंसर सही कह रहा है। मैं सबके सबके हेल्प चाहूंगा, एक बच्चे से नहीं होगा यार। क्या होगा यहाँ पर? 10C2। 10C2 होगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या होगी, ठीक है। 10C2 क्लियर है ना? हाँ अब सर। इसमें से सर कोई क्लियर 2 है। पॉइंट चुनोगे तो एक लाइन बन जाएगी। बन जाएगी। आएगी, सिंपल सा है, ठीक है। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बी वाला। सर एक बार वापिस समझाना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। प्लेन में कितने पॉइंट हैं? 10। 10। 10 पॉइंट है। तुमको स्ट्रेट Yes, लाइन sir. बनानी है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो 10 में से तो कोई दो, तो 2-2 पॉइंट चुनते जाओ। ओके सर, समझा। सर बी का आंसर 7C2 है। ना सर 10C4 माइनस 10C3 है। ना,
हाँ भाई बताओ, सोचो। सर 10c/4 बी का 10c 4 10c4 कैसे हो, क्या बोल रहे हो? तुमको फील, तुमको 10c2 ही नहीं समझा है, इसलिए 10c4 बोल रहे हो। पहले बताओ 10c2 क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर वो क्लियर है। ना, अगर वो क्लियर होता तो फिर बी वाला तुरंत बन जाएगा ना। देखो सर टाइम 7c2 रॉन्ग है ना? 7c2 रॉन्ग है ना, क्या राइट है? फिर आवाज नहीं आ रही है। सर 7c2 into 4 क्या? 7c2 into 7c2 into 4 क्या? कुछ भी। 10c सर 25। 25 कैसे? सर ऐसे ही मतलब ड्रॉ करके देख लिया। सर 6 into 4 + 1। कोई सोचने को तैयार नहीं हो रहा है। अगर 4 पॉइंट से कोलिनियर है तो 3 पॉइंट से भी नहीं, अगर 4 पॉइंट से कोलिनियर है, अगर कोई 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, पहले तुम इसका मतलब तो समझो मेरे दोस्त, क्या मतलब है इसका? ये 6 पॉइंट जो है वो कहाँ पे हैं? कहीं भी रैंडम जगह पे। कहीं भी रैंडम जगह पे हैं, राइट? यस सर। यस सर। अरे यार ये सब देखने में लग रहा है कोलिनियर, ठीक है, उसको रैंडम जगह कर दो, यहाँ और यहाँ, है ना? यस सर। हाँ सर। अरे समस्या है। जब कुछ रैंडम करने हो, रैंडम भी नहीं होता है। अरे समझ गया क्या? हाँ सर। अभी 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर। अब क्या होगा? आपको इसी में लाइन बनानी है ना? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अब बता दो। सर जो 4 कोलिनियर पॉइंट्स है तो एक कोलिनियर पॉइंट 6 के मतलब सारे 6 नॉन कोलिनियर से जुड़ के 6 लाइन बना सकता है, तो वैसे 24 हो गई, और एक लाइन जो चारों से पास करेगी। लेकिन जो चारों कोलिनियर है उसमें से एक पॉइंट बाकी के 3 के साथ में जो लाइन बनाएगा उसको भी काउंट करेंगे ना? तुम लाइन तो बनाओ यार, तुम लोग बेसिक चीज नहीं फॉलो कर रहे हो। तुम इस सिस्टम में मुझे बताओ लाइन कैसे बनेगी? तुमको कोलिनियर का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है? कोलिनियर में क्या हो जाएगा? मैं कोलिनियर में लिख रहा हूँ 10c2 से क्या कर लिया मैंने, सारी लाइंस काउंट कर ली ना। यस सर। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आंसर क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो 4 जो येलो वाले पॉइंट हैं उसमें से जब जब 2 पॉइंट सिलेक्ट हुए होंगे, बार बार सेम लाइन बन रही होगी ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। इसकी फील आती है? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब उस 4 में से जब जब 2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं उनको हटा दिया मैंने। ये बात चमकती है? यस सर। सर। और +1 इससे क्या हुआ? सर जो कोलिनियर वाली लाइन है वो वाली काउंट हो गई। ये बात चमकती है क्या? यस सर। देखो तुमको खुद सोचना है मैंने क्या किया। मैंने 10c2 से क्या किया? सारी लाइन सारे सर पॉसिबल सारी केसेस। लाइन यार तुम लोग Possible. स्टेट बोर्ड का जो दो होमवर्क दे lines रहा हूँ खुद से जो- कर रहे हो, गूगल से कर रहे हो, पता नहीं चल रहा मुझे। 10c2 से क्या कर लिया मैंने? सारी लाइंस ले ली। सारी लाइंस काउंट कर ली ना। तो Yes, इसके sir. बाद पहली बात पीएलसी में समझना जरूरी होता है कि 10c2 आंसर क्यों नहीं है। सर क्योंकि जो 4 पॉइंट से एक लाइन वो रिपीट हो रहा है। वो बार बार रिपीट हो रहा है ना? वो कितनी बार रिपीट हो रहा यस है? सर, सेम ही लाइन 4 बार। 4 बार। जब जब उन चारों में से 2 पॉइंट सेट हुए होंगे,
तब तब सेम लाइन काउंट हो रही होगी ना, बार 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 Yes, बार। sir. यस सर। हाँ तो सर, मैं क्या किया, मैं 4C2 से निकाल दिया वो। माइनस कर दिए। जब 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 उस येलो वाले में से दो दो पॉइंट सिलेक्ट हो रहे थे, मैं उनको उड़ा दिया। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। यस सर। और +1 करना पड़ा, काहे? सर वो एक सर लाइन वो क्योंकि line निकाल भी दिया तो count फिर होगी। हमें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। ये टोटल और ये 4 का रिपीटिंग लाइन। कोलिनियर। कोलिनियर में से जब जब दो सेलेक्ट हुए, है ना, और ये हाँ 1 क्यों सर। ऐड किया भाई? कोलिनियर से एक लाइन तो पास करेगी। यस सर, आपने वो सारा निकाल दिया तो एक ऐड करना पड़ेगा। अरे ये बात चमकती है। अरे यस सर। हेलो, हाँ सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ये? यस यस सर। सर। ये मेथड 1 है। मेथड 2 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। IQ लगाओ ना, IQ लगाओ। ये लाल में से, लाल कितने पॉइंट्स हैं? 6। छः। लाल काउंट करो हाथ से, कितने हैं? 6। तो 6C2 कर लिए। इसमें से क्या बन गया? सर जो 6 पॉइंट से पास करने वाली लाइन से वो है। नहीं, 6 ये पॉइंट जो में छह एक से, दूसरे में 6 भी पॉइंट में बनाएंगे से वो 2 है। पॉइंट सिलेक्ट करके जो लाइन बनेगी। हाँ जी। अब इसमें लाइन कैसे कैसे बन सकती है? लाल में से, आपस में से, लाल में से एक हाँ सर। और येलो में से एक लाइन पॉइंट ले लिया, तो भी तो बन जाएगा। एक लाइन नहीं हाँ बनेगा? सर। हाँ होएगा बनेगा सर। सर। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। और प्लस जो येलो के बीच में येलो की Plus बीच one. लाइन एक। ये बात चमकती है क्या? यस सर। या वैल्यू निकालते हैं, दोनों आंसर मैच होना चाहिए ना। 6C2 कितना होगा? 15। 24 प्लस 1 कितना आ गया? 40 आ रहा है। जरा यहां निकालो, कितना आ रहा है? 10C2 कितना होगा? 45। 45। -6 + 1 कितना आ गया? आई थिंक बहुत लोगों को समझ में नहीं आया क्या किया मैंने। नहीं समझा सर। समझा सर। और इसने ना बेलापुर का फाइनल 9 तारीख को। इनके तो ऑलरेडी पहला मैच मिस हुआ था टूर्नामेंट का। गया सुन दो ना अपना, सुन दो ना, इसको सुन दो, कर पागल को लिखते ना, बस इसलिए बोल रहे थे। सर मेथड 2 में आपने जो सेकंड टर्म है उसमें 6C1 × 4C1 ऐसे क्यों किया? बताओ क्या किया मैंने? सर पहले जो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है 6 उनमें से मतलब एक लाइन बना, मतलब एक सिलेक्ट कर दिया। और जो हाँ सर, मतलब जो रेड वाले से एक पॉइंट और येलो वाले से एक पॉइंट उसकी लाइंस बना दी क्या? ओके सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। 1 point from रेड एंड 1 फ्रॉम येलो। 1 from येलो। येलो।
सर लास्ट में जो 1 ऐड किया है वो कोलिनियर वाला लाइन है ना? हाँ, डन सर। कॉपी कर ली, समझ में आया है क्या? हाँ सर। अरे भाई मुझे मजा नहीं आ रहा है, आप लोग समझ में आया है? यस सर। यस सर। हाँ सर समझ में आया। In a plane there are 20 lines of slope 1 and 10 lines of slope 2. Find number of parallelograms formed by intersection of above lines. लास्ट क्वेश्चन आज का सिंपल सा है, सोच के बताओ तो मजा आएगा। सोचो, पहले सोचो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा। सर जो जब स्लोप 1 एंड स्लोप 2 वाला लाइन मीट करेगा। 10 स्लोप 1 वाले 2 लाइन और स्लोप 2 वाले 2 लाइन इंटरसेक्ट। हाँ सर। 20 में से 2 पॉइंट्स लेंगे और 10 में से 2 पॉइंट्स लेंगे। कैसे कैसे कैसे? 2 लाइन स्लोप 1 की और 2 लाइन स्लोप 2 के मिलेंगे तब पैरेललोग्राम बनेगा। यस सर। यस सर। सर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ये बात चमक रही है। पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए? पैरेलल लाइन। दो सेट ऑफ पैरेलल लाइन। बहुत अच्छा। पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए? सेट ऑफ पैरेलल लाइन। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो स्लोप 1 वाले को मान लेते हैं, इसका स्लोप सबका m1 मान लेते हैं और ग्रीन वाले का स्लोप 2 मान लेते हैं। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा कि अरे सर पैरेललोग्राम कितने पॉइंट्स। आप सोचो ही मत ना, आप आंखें बंद कर लो, आप बस ये सोचो कि मेरे को स्लोप 1 के कितने पॉइंट, कितने लाइंस चाहिए? 10 20 में से कितने लाइन चाहिए? 2 चाहिए। और 10 और 2 वाले स्लोप में से 2 चाहिए। 2 चाहिए। और इसका हर सिलेक्शन तुमको क्या देगा? एक पैरेललोग्राम। इसकी फील आती है क्या? मान लो तुमने ये और ये लाइन लिया, ठीक है? यस सर। तो तुमने ये और ये लाइन लिया और तुमने ग्रीन वाले में ये और ये लिया, तो कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है? यस सर। बड़ा वाला येलो वाला जो आप ये बना रहे हो। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में द इंटरेस्टिंग थिंग एंड द इम्पोर्टेंट मैन्यूवरिंग इज ऑलवेज थिंक हाउ द गिवन थिंग इज बीइंग मेड। क्या सोचने का मांगता है आप उनको? हाउ द गिवन जो चीज कैसे चीज बनी है। बनाई जा रही है
वो कैसे बन रही है? ये बात चमकती है क्या? हाँ यस सर। सर। जो चीज बनाई जा रही है वो चीज कैसे बन रही है, ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास के लिए जो होमवर्क रहेगा स्टेट बोर्ड से 3.4 और 3.6 क्या रहेगा? 3.4 और सर 3.5 क्यों नहीं? ये पढ़ाया नहीं है इसलिए। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सुन लो पहले, भागो मत। और 3 का मिसलेनियस क्या रहेगा? 3 का मिसलेनियस। मिसलेनियस में से बस तुम वो क्वेश्चंस नहीं करोगे जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही हो। क्या नहीं करोगे? सर्कुलर अरेंजमेंट। सबको होमवर्क क्लियर है क्या? यस यस सर। 3.4, 3.6 और 3. मिसलेनियस। मिसलेनियस सर्कुलर में से कौन सा नहीं करोगे? सर्कुलर वाले। सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर वाला। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लो, चलो बाय बाय। हो गया सर, बाय सर। बाय सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर।